इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यूज़ करेंगे कि वहाँ लोग हैं, हमारा यहाँ भी हो स्टांस जाना कुछ चाहिए। और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का सीजन नंबर 11, जिसको असल मायने में एक डिफाइनिंग सीजन होना था, न्यू एरा होना था। इस सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग को एक्सपैंड होना था, न्यू एनर्जी होनी थी, ग्लोबल पोजीशनिंग रियलाइन होनी थी, बट वो सब कुछ तो नहीं हुआ। मिड सीजन हो चुका है, मिडवे हम आ चुके हैं, और आज हम बात करेंगे इस मिड सीजन रिपोर्ट के ऊपर कि क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा, और आगे आने वाला जो आधा सीजन है जिसमें फिर फाइनल्स होंगे, प्लेऑफ्स होंगे, सीजन एंड होगा, और जिस तरीके से सीजन एंड होगा, पीएसएल 12 के लिए जो तैयारियां होंगी और मुश्किलात होंगी, वो यही वक्त आने वाला जो है आज से वो डिफाइन करेगा। सुपर लीग सीजन नंबर 11 की मिड सीजन रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन नंबर 11 ने एक ऐसा मामला हमारे सामने एक्सपोज किया है जो पाकिस्तान सुपर लीग में स्ट्रक्चरल वीकनेसेस अक्रॉस द गवर्नेंस, स्केड्यूलिंग, प्रोडक्शन, और सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो आइसोलेटेड फेलियर्स का रहा है। देयर वाज अ पैटर्न ऑफ मिसमैनेजमेंट which questions the long term sustainability of a successful league, जो कि अब अपने 11वें साल में दाखिल होके एक न्यू एरा की आवाज लगा के आगे बढ़ी है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 अगर एक टेस्ट होता किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का, तो ये जो लीग थी इट हैज एब्सोल्युटली गॉट फेलिंग ग्रेड्स, क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान सुपर लीग में अनवांटेड कंट्रोवर्सीज या सेल्फ क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज की बौछार हो गई, जिसमें बॉल टेम्परिंग स्कैंडल आपने देखा, फिर उसमें बैक एंड फोर्थ आपने चमगोइयां देखी, कभी फखर जमान नाराज हो रहे हैं, कभी फखर जमान मान नहीं रहे, कभी वो चैलेंज कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद जब डिसीजन उनके खिलाफ आया तो उसके बाद वो कोर्ट में जाने की खबरें हो रही हैं। फिल वक्त ही इज गोइंग नोवेयर, और 2 मैच का जो बैन था वो भी उनका हट चुका है। फिर उसके बाद नसीम शाह की फाइन कंट्रोवर्सी हमारे सामने थी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीचेस थे, और फिर आप सबको याद होगा कि पिंक बॉल कंट्रोवर्सी भी थी। ये मामला सिर्फ इधर खत्म नहीं होता, पहले एक हफ्ते में तो बहुत सारी रॉकेट कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन अभी हाल ही में नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि भैया इंडिया में पेट्रोल का भारी संकट है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इसीलिए तो हम अपने स्टेडियम में क्राउड नहीं बुला रहे। अरे नकवी साहब, ये लॉजिक कहां से लाए? मतलब इंडिया में पेट्रोल की कमी है तो पाकिस्तान में पीएसएल के स्टेडियम खाली क्यों है? ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी के घर में नमक खत्म हो गया इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। हकीकत यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ आईपीएल के स्टेडियम खचाखच भरे हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और उधर नकवी साहब टीवी पर बैठकर शायद 1947 वाली पुरानी फुटेज देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया में लाइनें लगी हैं। अरे सर, वो लाइनें पेट्रोल के लिए नहीं, स्टेडियम के बाहर टिकट के लिए लगी हैं। जरा चश्मा साफ करके देखिए। सबसे मजे की बात तो यह है कि खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ही दिनों का तेल बचा है, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, और नकवी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पड़ोसी कार्ड खेल रहे हैं। नकवी साहब, एक बात बताइए, स्टेडियम में सन्नाटा इसलिए है क्योंकि तेल नहीं है, या इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि पीएसएल में मनोरंजन से ज्यादा तो आपकी कॉमेडी में मजा आ रहा है? इंडिया में आईपीएल चल रहा है, वहां लाइटें जल रही हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, और स्टेडियम हाउसफुल है, और आपके यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैच नहीं किसी की 13वीं हो रही हो, इतना सन्नाटा। अगली बार जब आप ऐसा कोई बयान दें तो कम से कम अपना इंटरनेट डेटा चेक कर लीजिएगा। वैसे डेटा के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। खैर छोड़िए। दोस्तों आप बताओ, क्या आपको भी इंडिया में कहीं पेट्रोल की लाइन दिखी, या ये लाइनें सिर्फ नकवी साहब के ख्वाबों में ही चल रही हैं?